यीशु मसीह के सारे आज्ञाओं को मानकर ज़िंदगी जीना, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने पिता के आज्ञाओं को मानकर उनके प्रेम में बने रहे, वैसे ही उसी प्रकार हम भी अपना उद्धारकर्ता की आज्ञा को मानकर उनके प्रेम में बने रहना है। ये हमसे आज्ञा है। आज्ञाकारिता सिद्ध होना है, वो हम शमूएल या शाऊल के जिंदगी से वो सच्चाई पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। पहला शमूएल 15वां अध्याय में अमालेकियों को नाश करना, इसकी तीसरी आयत में, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे नष्ट कर, बिना कोमलता किए हुए। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या दूध पीता, बैल, भेड़ बकरी, गधा, ऊंट, सबको मार डाल। उसके 9वां पद हम जब पढ़ते हैं, लेकिन शाऊल और उनके प्रजा आगा को, जो अमालेकियों का राजा है, और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उस पर कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, और जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उनका सत्यानाश किया। ये मानुषिक तौर पर एक निर्बलता है। हमारे जीवन में भी पाप के अनेक अवस्थाएं परमेश्वर के लोगों के अंदर जड़ पकड़ा है। नहीं तो संसार के तौर पर कई स्वभाव उनको नष्ट करने के लिए हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं उन्हें हम जिंदा छोड़े हैं। वो हमें अस्थायी रूप से खुशी देते हैं। वो हमारे अभिलाषाओं को जब चाहे तृप्त करने के लिए हम उन्हें अभी भी अपने साथ रखे हैं। संसार के कहीं उन्नति में वो हमें ले जाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर हमसे यूं कहता है, जो मसीह का है, शरीर को उसके अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया। प्रेरित के द्वारा पवित्र आत्मा हमें बताने वाला एक बड़ी सच्चाई है ये। यहाँ जो अच्छे अच्छे चीज़ों को नष्ट करना ना चाहा और उन्हें जिंदा छोड़ा। सारे लोगों को तलवार से उन्होंने मार दी, लेकिन अमाले के राजा को और अच्छी चीज़ों को। फिर शाऊल एक स्मारक खड़ा करके वो घूमता है। निर्गमन के पुस्तक में अमालेक की शक्ति इस्राएल के खिलाफ आते हैं। वहां यहोशू और उनके जन उस शक्ति को हराते हैं। मूसा, हारून और हुर पर्वत में साथ मिलकर प्रार्थना करके जीत दिलाते हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद वहां पर कोई घूमते नहीं। मूसा एक बलिवेदी बनाते हैं, है ना। बलिवेदी बना दिया, उसको यहोवा निस्सी ऐसा नाम दिया। यहोवा जीत दिलाता है। लेकिन यहां शाऊल को हम देखने पर शमूएल शाऊल को भेंट करने सवेरे उठकर, तो वो बलि चढ़ाने के लिए शमूएल गए हैं। शाऊल करमेल तक आया था। एक स्मारक खड़ा करके घूमकर वो फिरकर गिलगाल के लिए गया, ये शमूएल ने सुना। वो स्मारक के लिए इंग्लिश में ही बिल्ट अ मॉन्यूमेंट फॉर हिमसेल्फ, ऐसा वो अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया, है ना। उसमें शायद लिखा भी होगा, ऐसा दिन में, इस साल में शाऊल अमालेकियों को हराया। ऐसे अनेक स्मारक हमारे बीचों बीच है ना। मसीह लोगों के बीच में है, पेंदकोस्त में है। वो शरीर है। शाऊल इस्राएल के शरीर, है ना। इस्राएल के आत्मिक मनुष्य है दाऊद।
उसका विचार यह था कि मैं यहोवा के आज्ञाओं को पूरी रीति से माना हूं। अच्छे चीजों को परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया। वहां हम प्रारंभ में, इस क्लास के प्रारंभ में पढ़ा जो वाक्य भाग, यानी कि शमूएल शाऊल से इस प्रकार कहता है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात को मानने पर प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्ति पूजा के तुल्य है। तू यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है ना। ये ज्यादातर के अमाले के शक्तियों को नष्ट किया, लेकिन थोड़े को रख लिया, है ना। यह हमें सिखाता है आज्ञाकारिता सिद्ध होना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हम पूर्ण रीति से परमेश्वर का आज्ञा मानने से रोकने वाला जो भी शक्ति हो, परमेश्वर के संगति में रखकर प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे। हमें असंभव है, लेकिन वचन कहता है प्रभु के लिए सब कुछ संभव है ना। हमारे जीवन के हर एक छोटी बात भी हमारे स्वयं प्राप्ति या सामर्थ्य से हम उसे पाते नहीं हैं। हर जगह उनका अनुग्रह जरूरी है। अनुग्रह पाप करने के लिए नहीं, अनुग्रह पाप को जीतने के लिए है, मत भूलना है। यस, पाप से छुटकारा हमें अनुग्रह से मिलती है, लेकिन उस पाप में रहने के लिए हम प्रभु के अनुग्रह को लालसाओं के लिए, है ना, उपयोग मत कर। तो आज्ञाकारिता सिद्ध होना है, उसके और हमें बढ़ना है ना। हम नया जीवन पाने के तुरंत पूर्ण रीति से सिद्ध होना प्राप्ति नहीं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन पर इस बड़ी इच्छा के साथ हम जीने पर अमालेकियों की अच्छी अच्छी कोमल चीजें, है ना, आज कहीं पर राजा बन के जी रहे हैं। अमालेकी राजा कहीं प्रभु के संतान कहने वाले के अंदर राजा बन के वास कर रहे हैं। अमालेकी बोले तो संसार है, संसारिक शक्ति है। मिस्राइम से इस्राएल के संतान होरेब तक आने पर, होरेब बोले तो वचन मिलने का स्थान है। होरेब मंदिर बनाने का जगह है। होरेब प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक काम की नाका है, वो प्रभु के वचन से है ना। लेकिन वहां तक पहुंचने से रोकने के लिए रुकावट बन के अमाले की शक्ति आते हुए हम देखते हैं। हमारे जीवनों में हम चौकस रहना, सच्चा वचन सुनने पर इसको अनुसरण करने के लिए प्रभु के संगति की और उनके पर्वत में निकट आने पर एक शक्ति है, अमाले की शक्ति है। वो यहोवा परमेश्वर स्मरण रखा है, लिखा है ना। शमूएल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो मैं उसका स्मरण रखा हूं। अमालेक उनसे, इस्राएल से लड़कर उनसे क्या किया, इसका स्मरण मुझे है, इसीलिए तू जाकर अमालेकियों को मार, है ना। हमारे जीवन में पूर्ण अनुसरण में आना है तो इन सारे चीजों को नाश करना ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है तो बलवा करना, हट करना, है ना, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन में, उनका उपदेश के विरुद्ध में जो है, हमारे प्रभु स्वर्ग राज्य को हमारे हृदयों में स्थापना करने के लिए आने पर हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, तो वो बलवा करना है, हट करना है ना। वो भावी कहने वालों से पूछना जैसे है। मैं गए दिन ऐसे कह रहा था, ये नए आंदोलन आने के बाद सारे परिवार श्राप में है ना। पेंतिकोस्त के पहले सदियों में हमारे जीवन में हम तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी में प्रभु का वचन में खड़ा हुआ कोई भी परिवार में श्राप नहीं था। मैं वो सामर्थ से कहता हूं, आशीष भरी एक जीवन था, बड़ी संपत्ति नहीं था, लेकिन परिवार में शांति थी, आनंद था। मैं गए दिन बोला ना, कोई कर्ज नहीं था, कोई भी परिवार कर्जे में नहीं थे, क्योंकि हर दिन की चीजों से जीने के लिए, आमीन, उस समय
प्रभु के दासों को चेतावनी मिली, उसी की रीति में हो जी रहे थे। संसार का प्रेम नहीं था, है ना, दिखने वाला सब कुछ लेना है, ये चाहिए वो चाहिए, वैसे नहीं था, है ना। जो मिलता था बांटते थे। बहुत सारी बातें हैं आदि के पुराने कलीसियाओं से हमें मिल चुका है। हमारे चाची लोग वो प्रभु के सेवकाई में थे, कोई 2 साड़ी दे तो उनका 2 साड़ी होते थे, ऑयल साड़ी। तो कोई व्यक्ति, कोई परिवार उनको प्रेम से कोई 2 साड़ी देते तो उसी से 1 देते हैं, कभी कभी 2 भी दे देते हैं। अगर उनको है तो 2 या 3, 2 या 3 है तो उनको ज़्यादा आवश्यक नहीं है, वो कलीसिया के गरीब बहनों को देते हैं। तो शेयरिंग, कर्ज नहीं लेते थे। मेरा चाचा मुझे बोलता था, कई अवसर में वे लोग बिलाई में थे, कहीं शादियों में हम आ नहीं पाते थे, उस समय हमारे हाथ में पैसा नहीं, किसी से मांगेंगे नहीं, ये फैसला लिया है, उधार नहीं, भूखे रहे तो भी किसी से पूछेंगे नहीं, ज़रूरतें किसी से बताते नहीं, है ना। वो बड़ी परेशानी से गुजर रहे होंगे, लेकिन किसी से भी, है ना, चेहरे में कदा भी नहीं दिखेंगे। ऐसा एक समय था। वो प्रभु के नियम में वो जीने पर वो आशीष था, बड़ा आशीष। तो भड़का मत जाना, प्रभु का वचन का एक प्रमाण है। उस प्रमाण के अनुसार हम जिएंगे तो शाप हमारे पास नहीं आएंगे। मिस्रैम के कोई भी बीमारी हमें छुएंगे नहीं। तो गए 20-25 सालों से जो नए नए उपदेश आते हुए देखने पर बड़ी दुर्भाग्य है ना। उस समय खिन्नता का शब्द नहीं, उत्पीड़न का शब्द नहीं, आंतरिक चंगाई की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सब लोग चंगाई में जी रहे थे, है ना। अब तो समस्या है ना। अमेरिका में हम लोग कहते हैं वहाँ रोग फैलाने वाला क्या है, खाना, हमारे यहाँ पर भी वो आया है। ये प्लास्टिक में आने वाला सब रोग है। बड़ी खूबसूरत वो पैकेज डील बोलते हैं, अच्छे खूबसूरत है, वो दिखने में अच्छा है और मीठा लगता है ना, बहुत मीठा है, लेकिन वो विषैला है। वो विष इंसान को रोगी बनाते हैं। रोगी बनने पर औषध भेजने वाले को धंधा बढ़ता है ना। अस्पताल वाले और औषध वाले, अमेरिका में ये तीनों साथ में काम करते हैं। अकल्पित नहीं, ये सालों से पहले उन्होंने स्ट्रैटेजी सोच समझ कर किया है। खाना देकर मनुष्य को रोगी बना देना, है ना। रोगी बनने पर औषध भी बिकेगा, अस्पताल भी भर जाएगा। इसके दूसरा भाग, आत्मिक भाग है, रोग फैलाने वाला वचन देकर सभी को रोगी बना देना। वो वचन नहीं है, दूसरा वचन, वो खाने पर, वो पाने पर रोग, है ना। बाद में छुटकारा का सेवकाई, बाद में छुटकारे का सेवकाई। हमारे समय में ऐसा सेवकाई नहीं, क्योंकि सब छुटकारे पाए थे। आमीन, हालेलुया। सब लोग छुटकारा पाए थे। यह है भड़काए जाना। वो दौड़ रहे हैं, उनको कोई लक्ष्य नहीं है। यहाँ के बाद दूसरे जगह में छुटकारा के लिए, है ना। उनका आयु पूरा वे नष्ट करते हैं। उसमें खो नहीं जाना, उसमें नहीं खोने के लिए पवित्र वचन के अधीन रहना, वचन के अनुसरण में एक जीवन जीना। मुझे प्रभु का आज्ञाएं पूर्ण रीति से मानना है, ऐसा एक इच्छा के साथ जीना। यीशु मसीह इस धरती पर आया अनुसरण में एक जीवन का नमूना हमें दिखाने के लिए, एक नमूना बन के, एक अच्छा दृष्टांत रखकर गया है। क्या है? उनका पद चिन्हों पर चलने के लिए। पहला पत्रस 2 अध्याय में 21वां आयत में हम पढ़ते हैं, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो इसलिए मैं बार बार कई जगहों पर याद दिलाता हूं, यीशु मसीह के परिचय में हमें आना है। प्रभु के वचन से यीशु मसीह का प्रकटीकरण मिलना है।
3 बातों से वो सीखे। पहला यीशु मसीह का उपदेश, दूसरा यीशु मसीह का जीवन, तीसरी यीशु मसीह के सेवकाई। यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के उपदेश, यीशु मसीह के सेवकाई, ये 3 बातें सुसमाचारों के द्वारा, पत्रियों में भी अनेक संदेश है। वो आप लोग प्रभु के साथ बैठकर एक यात्रा, आत्मिक यात्रा प्रभु यीशु मसीह के साथ करना है। और मैंने ऐसे कई यात्रा किए हूँ यीशु मसीह के साथ। किस प्रकार शिष्यों को उन्होंने बढ़ाया था, वो साथ चलने पर था, अपने साथ रहने। तो वो एक यात्रा दिन प्रतिदिन करना है। तो वैसे ही यीशु मसीह में जो भी है हमारे अंदर भी आता है ना। यीशु अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ इस धरती पर आया, वैसे ही अनुग्रह और सच्चाई की भरपूरी में हम भी आ पहुँचते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के भरपूरी में पूरा जिंदगी जिया, वैसे ही हम भी आत्मा के भरपूरी में जीना है। वही हमें पूर्णता में लाते हैं। हम पूर्ण आत्मिक मनुष्य के रूप में वैसे बनते हैं। इब्रानियों के पत्र 10वें अध्याय 7वां आयत में हम पढ़ने पर, देख मैं आया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। 10:5 में तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। 10:5 में तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। परमेश्वर से तैयार किया हुआ एक शरीर के द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा पूरा कर पाएगा, है ना। तो वो तैयार किया हुआ शरीर था। हमारा शरीर तैयार होना है, हम भी तैयार होना है। कैसे? वचन और आत्मा के साथ तैयार होने पर वैसे वाले लोग हमारे यीशु मसीह के जैसा ऐलान कर पाएंगे, नहीं तो वो जीवन बिता पाएंगे। देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं, है ना। उनका जीवन का एक ही एक लक्ष्य, प्रभु का इच्छा उनका जीवन के द्वारा पूरा होना है। यीशु मसीह इस प्रकार कहता है यूहन्ना 5:30 में, मैं अपना इच्छा नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा करना ही चाहता हूँ। मैं अपना इच्छा नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा ही करने के लिए चाहता हूँ। इस मन की भाव में हम भी भेजे गए हैं, इस सुबोध में हमें आना है ना। हम परमेश्वर से जन्मा है, ये सुबोध हमें होना है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वे रक्त से नहीं, पुरुष की इच्छा से नहीं, शरीर से भी नहीं, परमेश्वर से वो लोग जन्मा है ना। एक दिन मुझे वो सुबोध मिला, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, तो स्वर्ग से मैं भेजा हुआ हूं। कितने लोग समझे? पिता से जन्मा होना है तो स्वर्ग से। जिस प्रकार पिता ने पुत्र को भेजा है वैसे हम भी भेजे जाने हैं, है ना। पिता नहीं तो पुत्र यीशु मसीह मरकर गाड़कर जी उठने पर शिष्यगण उनके और आने पर उनके ऊपर फूंक कर इस प्रकार कहते हैं, पवित्र आत्मा को लो, पिता ने मुझे भेजा जैसे मैं तुम्हें भी भेजता हूं। आमीन। तो ऐसा एक प्रकाशन में हम भी आएंगे, व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर बात करेंगे। मैं तुम्हें इस बात दिखा रहा हूं, लेकिन आप खुद से सुनना है। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, इस पात्र प्रभु का है, इस पात्र के द्वारा प्रभु का उद्देश्य, इसमें पवित्र आत्मा वास करके प्रभु का इच्छा धरती पर इस पात्र से पूरा होना, है ना। हम एक प्याला खरीदने पर प्याला के इच्छा के लिए नहीं खरीदते हैं। वो प्याला स्वामी जो उसे खरीदता है उन्हीं के इच्छा के लिए है। उसका एक प्रायोगिकता है ना। उसमें पानी भर के वो देता है, वो एक प्रयोग में आता है, वो काम प्याला करता है, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं। उस पात्र का स्वामी कौन है? वो ही ये करता है। यही हमारा जीवन है। ऐसा एक जीवन में यीशु मसीह उस जीवन में आया। मैं स्वयं में कुछ नहीं करता हूं, पिता करके दिखाने से ज्यादा पुत्र स्वयं में कुछ भी नहीं करते हैं। पिता मुझ पर वास करके अपना उद्देश्य पूरा करता है ना। मसीह वो जीवन हमें दिखाते हैं। यानी कि इस पात्र पूर्ण रीति से पिता के हाथ में देने पर आत्मा इसमें वास करते हुए पिता के इच्छा के पूर्तिकरण हम पर हो जाते हैं। वो कैसा जीवन है? वो ही जीवन है पूर्ण अनुसरण का जीवन।
और स्वयं में कुछ दिखावट करना नहीं है। वे परमेश्वर से संबंध में रहते हैं, परमेश्वर उन्हें दिखाते हैं, परमेश्वर उनसे बातें करते हैं, है ना। तो वो जल्दी से होने वाला संभव नहीं है। मैं इस यात्रा का शुरुआत 1985 में किया, है ना, उसकी शुरुआत। तब एक शिशु था, है ना। अब कितना साल हो गया, है ना। अनेक वर्षों के दौरान परमेश्वर के संबंध में वो चुनाव और बुलाहट समझा दिया। फिर भी देखो, पराजित होते हैं। अपना इच्छा बोले तो वो बहुत गहराई में, इट्स डीप, वो गंभीर है ना। पृथ्वी के बारे में आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहराई में, मनुष्य बोले तो गहरी बात है, हमारे सोच से परे। तो ये कहने वाले बात है, इनका विरुद्ध में जो पाप के अवस्था है, गहरी बात है, गहराई में है, गहरी। हमारे आत्मिक मनुष्य के सबसे गहरी स्थान है हृदय, हृदय के भीतरी अंदर। अनेक हमारे अगला सेशन हृदय के विषय में है, तब हम इसके बारे में सीखेंगे कितना गंभीर है। वो एक फैसला लेकर यीशु के नाम से पाप का छुटकारा के लिए बपतिस्मा लेने पर गए दिनों में किया हुआ सारे जो पापों का क्षमा मिलता है, लेकिन परमेश्वर से एक रिश्ता मिलाकर हम पर आत्मा को देने पर यह सब समझने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, छिपा हुआ पाप है, जट पकड़ने वाला पाप है, स्वयं की नीति बोले तो गहरी बात है, वो सब जल्दी से समझ नहीं पाएंगे, है ना। भविष्यवक्ता यशायाह प्रभु के संगति में आने पर ही, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, ये प्रभु के और निकट आने पर है। परमेश्वर के पवित्रताए के और निकट आने पर ही उनके अंदर जट पकड़ा जो, उनके अंदर छिपा जो, यहाँ वो अपने स्वयं प्रयत्न में कभी भी नहीं समझने वाला पाप के कठिन जो पाप की अवस्था है उनके होठों पर है, ये समझा। क्योंकि होठ जीभ बोले तो बड़ी धोखा है। एक छोटा अंग आग फैलाते हैं, जीव चक्र में आग फैलाते हैं, आग को लाते हैं, है ना। तो हम ये सब हर दिन करते हैं, लेकिन जानते नहीं क्या ये पाप है। हम अपने जीभों से निकलने वाला हर एक छोटे शब्द के लिए भी परमेश्वर के संगति में कारण देना होगा, हम जानते नहीं। ये जो छोटे बात किसी के जीभ से नहीं निकलते हैं, हालेलुया, उल्लंघन ही आते हैं, है ना, घिनौना बातें ही निकलते हैं। तो ये सब हमें ग्रहण करना है, तो प्रकट होना है तो प्रभु के द्वारा ही होगा। प्रभु के संग और निकट आने पर हमारे अंदर वास करने वाला जो निकृष्ट जो बातें, अनेक अवस्थाएं प्रकट होते हैं। मेरा भोजन ये है कि अपना भेजने वाले की इच्छा पूरा करूं। आमीन। तो यीशु मसीह के जीवन की एक ही लक्ष्य वो था, अपने भेजने वाले की इच्छा जो भी हो वो अपने जीवन के द्वारा पूरी हो। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 14 आयत में हम पढ़ते हैं, पिता जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा किया हूं, है ना। हम प्रभु के संग आने पर ऐसा एक गवाही, नहीं तो अपने जीवन के समाप्ति पर ऐसा एक गवाही, क्या हम उनके संगति में समर्पण कर सकते हैं? वो हमारे काम नहीं है ना, हमारी इच्छा या चाहत में आने वाला काम नहीं, सेवकाई नहीं, है ना। पिता ने दिया जो काम है, पिता ने दिया कार्य। हम जानते हैं हमारा शरीर है, हमारा स्वार्थता है, हमारा स्वयं इच्छा है, मन की इच्छा है, वो सब हमारे जीवन के ये जो सेवकाई में प्रकट होगा। सेवकाई के प्रधान ये जो लक्ष्य ये होगा, अपने मन की इच्छा को बुझाना होगा, हमारे प्रताप के महिमा दिखाने के लिए होगा, है ना। बाबेल का तत्व वही है, राजा बाबेल का राजा ये कहता है, देखो मैं अपने धन संपत्ति से अपने प्रताप के महिमा के लिए बनाए जो बड़ी बाबिलोन, है ना, वो बड़ी बाबिलोन है। और पढ़ने पर छोटे बाबिलोन भी, हम सब छोटे छोटे बाबिलोन है ना।
लेकिन बाबिलोन तो बाबिलोन ही है, छोटा हो या बड़ा हो, वो सब नष्ट होना है, बुलडोज करना है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को भेजता भी इसीलिए है, गिराने, ठा देने, नष्ट करने, काट डालने के लिए, फिर बनाने और रोपने, है ना। और पुराने बाबिलोन में थोड़ा आत्मिकता का रंग लगा के, है ना, रंग चढ़ाने वाला नहीं है मसीह जीवन। वो सफ़ेद रंग चढ़ाया कब्र समान है। ओ हालेलुया। तो ये हमें प्रकट होना है, तो यीशु प्रकट होना है। यीशु मसीह के परिचय में हमें आना है। इस अनुसरण में यीशु मसीह आया एक दास बनकर, हम मनन किए, अपने आप शून्य बन गए, वो एम्प्टीड हिमसेल्फ आउट, वो मनुष्य बनकर आया, है ना। बाकी सब स्वर्ग में छोड़कर आया, कुछ भी यहां नहीं लाया, है ना। गलील में जब वो गलील में या यहूदिया में चलने पर सर्वव्यापी बन के नहीं दिखते हैं, लेकिन थककर सोते हुए दिखते हैं, प्यासा होते हुए दिखते हैं, है ना। चिल्ला चिल्ला कर आंसू बहाकर पिता के संगति में प्रार्थना करते हुए दिखते हैं, है ना। तो ऐसा ही वो नम्र बन गया, अपने आप को दीन किया, मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक वो अपने पिता के अनुसरण में आया। तो वो हमें प्रकट होना है यीशु मसीह के बारे में। हमें हम वो पढ़ने पर, आत्मा में ग्रहण करने पर, आत्मा हमें वो चाहत हमारे दिल में देते हैं, हमारे अंदर। वहाँ बस यही पढ़ के जाते हैं, कथा पढ़ते नहीं, कोई इतिहास पढ़ते नहीं। हमें वो इस तरह से सच्चाई बन जाता है, हमारे अंदर ही हृदय को वो छूने लगते हैं, मुंह के बल गिरने लगेंगे। हालेलुया। इस प्रेमी नाथ के पदचिन्हों के पीछे लगने के लिए मैं तैयार हूं करके दिल के गहराई से एक चिल्लाहट और एक याचना भी उठने लगेंगे। वही मसीह जीवन के शुरुआत ये बोल सकते हैं, है ना। बाकी हम करने वाला सब एक भक्ति का रूप है, ये नहीं भूलना। तो इसके अंदर छुपी हुई एक सच्चाई है, हो वही पर्दा निकले हुए चेहरे में वो निकलना है ना। शरीर की एक बड़ी शक्ति है ये सबसे रोकने वाला, वो इसे छिपाकर अनेक तलों से, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है करके प्रेरित कहने पर गाढ़ों को ढा देने, वो गाढ़ हमारे अंदर ही है ना। वो ढा देने के लिए, वो ढा देने तक की प्रभु के वचन की शक्ति, बुलडोसर बनना है, नाश करने के लिए, काट डालने, ढा देने। सवेरे सवेरे पवित्र प्रभु के साथ मिलने पर, पवित्र प्रभु के दर्शन पाने से रोकने वाला सब कुछ निकल जाना है। ढा देने लायक ढा देना है, काटने लायक काट डालना है। परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती जो ऊंची बात ढा देना है। वैसे होने पर ही मसीह की दीनता और नम्रता में आने के लिए हमें संभव होगा। ऐसे रहने वाला सिर्फ ही इस अनुसरण में पूर्ण आज्ञाकारिता में प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिता सकेगा। ये तो एक आत्मिक प्रकाशन है ना। वो पर्दा निकलना है, देखना है, मसीह को सच्ची रीति से देखना है। दर्पण जैसे प्रतिबिंबित करने वाले आत्मा के जो वरदान के रूप में महिमा में महिमा प्राप्त करके उसी के प्रतीक में रूपांतर होंगे। आमीन। यूहन्ना के सुसमाचार से अनेक वाक्य हम देखे, है ना। फिर से पढ़ते हैं। मैं प्राथमिक तौर पर एक ही वाक्य मैं सुनाया आपको, लेकिन कुछ वाक्य पढ़ते हैं जल्दी। 14वां अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार, 14 अध्याय 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं संभालने के लिए दिया हूं, परमेश्वर के वचन ग्रहण करने के लिए, संभालने के लिए। मैं कई बार उसका उदाहरण देता हूं, जीवन के वृक्ष के रास्ता में वो किरूब को जिस प्रकार परमेश्वर ने नियुक्ति किया, है ना, वहां पर भी पहरा देने के लिए, है ना। अन्य बातें कुछ भी अंदर आने से रोक कर इसे संभालने के लिए। 21, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है
वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जिसके पास आज्ञा है और मानता है। तो परमेश्वर से मिलना है, तो आप इस वचन को सुनने पर, मेरे जुबान से सुनने पर, परमेश्वर के शब्द मानकर सुनना है। यहाँ हम प्रार्थना से परमेश्वर के संगति में बैठना है। हम प्रारंभ में उस वाक्य पढ़े थे थिस्सलुनीकियों की पत्री से, प्रभु के वचन मानकर वे स्वीकारे, उसी वचन वो उन पर प्रबल होता है। वो विश्वास बनकर, विश्वास से मिलने वाला वचन प्रबल होता रहेगा। हमारे भीतरी हृदय में प्रभावशाली शक्ति है। मैं सुबह याद दिलाया, वो जो ब्लड सर्कुलेशन, वो प्रबलता, रक्त संक्रमण, वो ऑक्सीजन के लभ्यता पर ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाते ही नहीं, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर बाहर लाते हैं। क्षणों के अंदर होने वाला काम हम जानते नहीं, श्वासोच्छ्वास से वो काम होता है। वो है आत्मा के कार्य आत्मा में। हम इस संसार में जीते हैं, इस संसार में हम देखने पर इसमें कूड़ा और कचरा भरने का कारण इसकी पूर्णता में नहीं आए हैं, है ना। संसार अभी अपूर्ण है, पृथ्वी अपूर्ण है, रात और दिन पृथ्वी अपूर्ण है, ये बात वही बताते हैं। हमारे शरीर ऐलान करते हैं अपूर्ण है ना। पूर्ण बातें आने वाले हैं। तो इस पृथ्वी में हम रहने पर हमारे आत्मा में जो सारे गंदगी निकलना है, आत्मा से लड़ने वाले शरीर की इच्छा है, तो वचन के जो प्रभाव की शक्ति में, आत्मा में जो प्रभाव की शक्ति में ही अशुद्ध चीजें बाहर निकलते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को एक क्षण के लिए भी रहना, ये जो जीवन को ऑक्सीजन देकर उसके अंदर जो अशुद्ध चीजें कार्बन डाइऑक्साइड आने पर क्षणों में बाहर जाते हैं, इधर वास करने का अनुमति नहीं। वो है जीवित और तंदुरुस्ती शरीर की तत्व व्यवस्था। वैसे ही है आत्मा में जीने वाला सामर्थी एक आत्म मनुष्य। वो इस पृथ्वी पर है तो भी, अशुद्ध भरी संसार की व्यवस्था में हो तो भी, उनके अंदर प्रबल जो प्रभु के आत्मा के और प्रभु के वचन के शक्ति से हो, वो सब बाहर निकलते हैं, है ना। वैसा एक आवरण होगा, आत्मा के कवच होगा। हम नूहा के जहाज के बारे में बात करने पर भीतर और बाहर राल, आत्मा के एक कवच, है ना। वो उस कवच में हम जी रहे हैं, तो संसार के अशुद्ध बातें हटा के हम अपने आप को शुद्धि करके, अपने आप को पवित्रता में जीने वाले जिंदगी में आने प्रभु के आत्मा और प्रभु का वचन हमें सहायता करेगा, है ना। जो मेरे आज्ञा मानते हैं, मुझसे प्रेम रखते हैं, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, मेरा पिता प्रेम रखेगा। पिता के प्रेम पाना है तो आज्ञाओं को स्वीकार कर मानने से होगा। इस वचन आपको सुनकर छोड़ने के लिए नहीं देते हैं, इसका प्रमाण करने के लिए है ना। मैं सोच रहा था, अगर 4 हफ्ते आप लगातार यहां बैठेंगे, ओ प्रभु आप कैसे जिम्मेदार बनेंगे, है ना। और कुछ भी हम मनन नहीं करते हैं, प्रभु के वचन ही बस ये पवित्रता के मंडल से बताते हैं, ये मिलकर मानने बिना छोड़ते तो मेरा प्रभु ये आपके लिए अधिक शिक्षा का कारण होगा, है ना। ज्यादा मिलने वाले से ज्यादा मांगेंगे, ये चेतावनी में देता हूं। इस वचन कभी भी नहीं तो सच्चाई के वचन बताने वाला उस मंडल में वो मिलने पर, वो मानने तक घुटने टेक कर, आज शाम को आप घर में जाने पर कुछ समय प्रार्थना करना, प्रभु ये वचन वैसे ही पालन करने के लिए समर्पण करता हूं, है ना। समर्पण हर रोज के लिए है, समर्पण एक समय के नहीं, व्यर्थ में एक समर्पण भी नहीं। प्रभु के वचन के अनुसरण में आत्मा हमसे बात करने पर, प्रकाशन देने पर हम स्वयं से समर्पण करते हैं। हे प्रभु, आमीन। उन्हीं को ही जो मुझसे प्रेम रखता है उसे पिता प्रेम रखेगा, और मैं उसे प्रेम रखूंगा और उसे अपने आप को प्रकट करूंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा। प्रकाशन चाहिए, यह है प्रकाशन। ओके, आमीन। और यीशु को, परमेश्वर को सपना में देखना है, दर्शन देखना है, ऐसा प्रार्थना मत करना। ऐसा ही हमें परमेश्वर प्रकट होता है ना। हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा है पिता और पुत्र का प्रकटीकरण, हम पर जो प्रकटीकरण
23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। या जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरा वचन नहीं मानता, बस और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वचन पिता का है। मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरा वचन को मानेगा, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है मेरे प्रियो, है ना। बहुत लोग ये मरोड़ देते हैं ऐसा है वैसा है करके, लेकिन ऐसा नहीं। आज्ञा मानकर हम प्रभु का प्रेम में प्रवेश करते हैं। वो है मुक्त इच्छा की एक आवश्यकता, मुक्त इच्छा, है ना। वो घूम फिर के भी बताते हैं प्रेम है वो सही है, लेकिन आज्ञा मानना पहले होना है। वो था वो परीक्षा ही एदन में हुआ, है ना। यीशु मसीह भी पहले, यानी कि मनुष्य के पुत्र बनकर यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आत्मा के भरपूरी में सीधा जंगल के ओर वहां पर परीक्षा होता है ना। टेस्टिंग ग्राउंड, वो पार करना होगा। नहीं होगा मत बोलना, प्रभु में सब कुछ संभव है। हम पर प्रभावशाली हमारे अंदर जो है संसार से बड़ा है, तो उपाय नहीं। वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, है ना। जीतने वाले को ही वो लेने आते हैं, 7 कलीसियाओं से जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। और यहाँ कैसे भी जीकर मुझसे नहीं होगा बोलने वाले को नहीं, उनका भाट जोहने वाला बोले तो जय पाने वाला झुंड है। ऐसे हमें सोचना है, हमारा मन ऐसे होना है, हारने वाला नहीं बनना हमें, है ना। गुलामी, है ना। अमेरिका में अभी देखे तो कुछ लोग गुलामी में है। अब स्लेवरी तो कब का बंद हो गया, वो स्वतंत्र भी हो गया, लेकिन मन में अभी भी गुलामी। इसलिए आज भी वो जंजीरों में जीते हैं, है ना। उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन आज भी उनका गुलामी मन का भाव, है ना। एक बड़ी झुंड प्रभु के लोग आज भी गुलामी की जंजीरों में है। पाप से कोई छुटकारा नहीं है, वैसे जी नहीं सकते हैं। वो एक गुलामी मन का भाव, उससे हमें बाहर आना है। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो एक जीत दिलाने वाले, एक जय के मन के भाव के ओर हमें आना है, मन, है ना। तो उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु इस पराजय के ये जो मन के भाव से मुझे बाहर आने, है ना, ये सबको जीतने वाले एक मन के ओर। जहां हमारे मन है वो हमारे लिए संभव है। प्रभु आप भी क्रूस की ओर जाने के लिए मन तैयार किया। He set his mind। जिनके मन उनके ओर निष्कपट रहता है, निष्कपट रहना, मन निष्कपट रखना, उन्हीं के लिए है प्रभु अपना सामर्थ्य दिखाएंगे, है ना। यहोवा का दृष्टि फिरती रहती है, इसीलिए है, फिरती रहती है। ऐसे वाले जीवन को प्रभु चाहते हैं, उसकी ओर निष्कपट रहने वालों के लिए, अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए। क्या है उनका सामर्थ्य? हमारे अंदर और हमारे खिलाफ खड़े जो अंधकार की शक्ति के ऊपर हमें जय दिलाना है। आज पिता के दाहिने हाथ पुत्र बैठा है शत्रुओं को चरणों के चौकी बनाने तक। कौन? हमारे शत्रु प्रभु का शत्रु है। हम पर प्रभावशाली जो अवस्थाएं परमेश्वर के पहचान के विरोध में जो खड़े हुआ, हमें आगे जाने से रोकने वाला जो शक्तियां परमेश्वर के खिलाफ शक्ति हैं, उनके विरोध में जो शक्ति है, तो उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए, चरणों को चौकी बना देने के लिए पिता के दाहिने हाथ में पुत्र बैठा है, हमारे लिए बैठा है ना। वो आप अपने द्वारा पिता के निकट आने वालों के पूर्ण रीति से उद्धार के ओर लाने वो सामर्थ्य है। वो है पूर्ण उद्धार, है ना। महिमा में और महिमा, मैंने बताया पिता के दाहिने हाथ उनका बैठना एक स्वर्गीय सेवकाई है। उनका धरती का सेवकाई था, स्वर्ग में भी है। धरती का सेवकाई हमारे पापों के लिए नकारात्मक मंडल, पापों से हमें छुड़ाना, यही है पृथ्वी में उनका सेवकाई। लेकिन स्वर्ग के सेवकाई सकारात्मक मंडल है, यानी कि हमें स्वर्गीय बनाने का। उस सेवकाई से हम छूट जाते हैं तो कभी भी जय जीवन नहीं। एक बड़ी झुंड विश्वास, धार्मिकता या क्रूस, रक्त बोलकर खड़े हैं। वो भी किसी के लिए सच्चाई नहीं है। रक्त के सच्चाई किसी पर आए ही नहीं है ना। तो अगला मंडल पुनरुत्थान के है। पुनरुत्थान, रिसरेक्शन, पुनरुत्थान पृथ्वी में होता है ना। वो पुनरुत्थान के जीवन के द्वारा ही हम स्वर्गीय मंडल में प्रवेश करते हैं। तो फिर
अवस्थाएं हमें अच्छी रीति से समझना है। मुझे अपना जीवन में अच्छी रीति से 3 अवस्थाएं सच में स्वर्गीय अवस्था में प्रवेश करके ज़्यादा दिन नहीं हुआ, उसका समझ और प्रकटीकरण मिलकर, है ना। पहले प्रार्थना करता था, लेकिन गुप्त में मिलने वाला पिता, नहीं तो पिता के दाहिनी भाग बैठा महिमा में वास करता यीशु मसीह के निकट जाने का एक अनुभव नहीं था। और इसके सच्चाई पर आने पर ही हम साधारण जन नहीं हैं, ये हमें महसूस होता है। तो बाकी बातें गए दिनों में, हम ऐसे कहते हैं गए दिनों में शैतान ने मुझे परेशान किया, ऐसा था और वैसा था। हमेशा शिकायत है हमें, है ना, जीतना नहीं हो रहा है, रुकावट है। वो कभी स्वर्गीय मंडल देखे नहीं हैं, वहाँ पहुँचे नहीं हैं, है ना। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं? आमीन। तो इस पूर्णता में हमें आना है। यहाँ जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरा वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। संगति, वास करना। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। तो प्रेम रखना, वचन मानना, तो ऐसा एक जिंदगी में कभी भी हमको इस वास में प्रवेश नहीं होंगे, है ना। उस वासस्थान में नहीं आते तो हमें कभी भी जयवंत जीवन नहीं है, हमेशा पराजित जीवन होगा। उनका अंत कहाँ है वो मैं एक विवरण नहीं देता, लेकिन वो हमें खुद समझना है। ऐसे वाले को लेने मसीह नहीं आ रहा है, लेकिन जयवंत जीवन जीने वाले को, ओके, जय पाने वाले एक झुंड को, उसमें कोई अधिकार नहीं होंगे। इस अनंत जीवन उसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकार नहीं होंगे, है ना। 7 कलीसियाओं में 7 अधिकार के बारे में कहते हैं, जो जय पाने वाले को, उसमें हमें कोई अधिकार नहीं होंगे। 15वां अध्याय 7वां आयत, यदि तुम मुझ पर और मेरा वचन तुम पर बने रहे और जो चाहे तुम मांगो, और जो चाहे बोलने पर आत्मिक है, भौतिक नहीं है, याद रखना, क्योंकि हम आत्मिक मंडल में हैं, यीशु मसीह के साथ वास करने के एक मंडल में। तो सारे गंदगी निकालकर हम वी डोंट वेस्ट आवर टाइम, है ना। हमारे चाहत प्रभु देंगे, है ना। हमें जो आवश्यक है, मैं हमेशा इन दिनों में कहने वाला विषय है, हमारे पृथ्वी के जीवन, भावनिक जीवन आवश्यकता के ऊपर हो, मतलब अवश्य बातों से ही जीना। अगर वो अनुचित बातों में गए तो, नहीं तो लक्ष्योरी में गए तो वो अभिलाषा बन जाते हैं हम चाहने पर। तो प्रभु नियुक्ति की एक स्थान हमें है, नियुक्ति के स्थान, वहां पर वास करना पूर्णता है, वहां स्वच्छता है, वहां हमें इधर उधर के चीज जो दिखते हैं वो नहीं होंगे, लेकिन हमेशा हम स्वच्छता में जिएंगे। और क्या चाहिए? क्या हमें सुख भोग के साथ परेशानी भरी जीवन चाहिए? क्या दिन प्रतिदिन प्रभु चलाने वाला स्वच्छ जीवन चाहिए, है ना। इसलिए आत्मिक सुबोध हमें होना चाहिए। हम जानते हैं संसार में सुबोध के बिना लोग घूमते घूमते, गए दिन जाने पर रात को एक जन घूमते घूमते, कहीं प्रभु के लोग भी ऐसे हैं, कोई स्थिरता नहीं और उनके आत्मिक सुबोध नहीं है, पागल बने हाथी के जैसे। इसलिए संयम से रहना कहते हैं। ऊर्ज हमें चाहिए एक संतुलन में, लेकिन वो संतुलन गलत हो जाने पर ही हाथी पागल बन जाते हैं, है ना। पगला गया हाथी को देखे तो तो ऐसे एक झुंड आज कलीसिया में है। तो एक स्पिरिचुअल सोब्राइटी नहीं है, आत्मिक संतुलन नहीं है, है ना, क्योंकि सुबोध नहीं है। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता मेरा वचन नहीं मानता। ओ ग्लोरी, हालेलुया। कोई डरना नहीं है, ये बहुत आसान है। मेरे आज्ञाएं बोझ भरी नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं वचन, इतने बार बोलने के बाद भी हम विश्वास नहीं करते, तो हम क्या विश्वास करते हैं? 1 यूहन्ना 5:3, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसके आज्ञाएं कठिन नहीं हो। परमेश्वर से जन्मा जो संसार को जीतता है, संसार को जीतने वाला जय हमारा विश्वास है। आमीन। मैं
एक वाक्य महत्वपूर्ण एक वाक्य है। रोमियो का पत्री पहला अध्याय उसका 5वां आयत, ये सब लोग लिख लेना, बड़ी अक्षर में लिख लेना। रोमियो का पत्री 1:5, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। तो परमेश्वर उनको अनुग्रह और प्रेरिताई क्यों दी? विश्वास करके मानने के लिए। अनुसरण के बिना विश्वास बाइबल का विश्वास नहीं है, वो विश्वास ही नहीं है ना। हम क्या विश्वास करते हैं उसके अनुसरण में आने वाला है सच्चाई, है ना। आत्मा के अनुसरण में चलना कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, आत्मा के अनुसरण में चलोगे तो शरीर की अभिलाषाओं को नहीं करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? ऐसा है तो उसके अनुसरण की ओर आना है। तो प्रेरितों का दिया सेवका ही वही था। विश्वास की वचन घोषणा करना ही नहीं था, उसी को ग्रहण करा के उसके अनुसरण में लाने का एक सेवकाई किसको था? प्रेरितों को था, है ना। तो विश्वास का वचन हमें घोषणा करना है, वायदा के नियम जो लोगों को सिखाना होगा। प्रभु के दास लोग वो करते नहीं तो आप पर सौंपा गया सेवकाई का कारण आप देना पड़ेगा, है ना। और मैं अगले बंडल बोलने का समय अब नहीं है, वो समय अभी मैं उसके लायक बढ़ोतरी में कोई भी आए नहीं है, इसलिए वो मैं सिखा नहीं पाऊंगा। विश्वास के वचन बस नहीं, अनुसरण के भी वचन, मतलब विश्वास का वचन अनुसरण के ओर हमें चलाना है। वो अनुसरण में नहीं लाते तो, उदाहरण के लिए विश्वास के वचन का घोषणा नहीं करते तो जन कैसे अनुसरण में आएंगे? तो हम यहां आकर खुशी होकर हथाली बजाकर हम ये जो बाहरी तौर पर एक उसे क्या कहते हैं, रोंगटे देने वाला नहीं है सुसमाचार की सेवा। हम प्रेरित के बारे में सुने, है ना, उसमें मुझ पर प्रभावशाली उनका प्रबल की शक्ति के साथ, है ना, मल्ल युद्ध करते हुए हे सेवकाई करते हैं एक व्यक्ति को, है ना। प्रभु मनुष्य के पुत्र बनकर यहां आकर 11 ही लोगों को प्राथमिक तौर से शिष्य बना दिए, है ना। एक प्रभु का दास बहुत साल पहले मुझे बुलाकर कहा पूरा समस्या है। उन्होंने मुझसे कहा मुझे वचन का ज्ञान नहीं है, पूरा समस्या है। और उसके बाद तुरंत बोला मुझे 100 शिष्य है। तो ज़्यादा समय नहीं लिया, तो ऐसे बात करते आया तो जल्दी से ऐसे ही बोल दिया। कहा पूरा पराजय है, लेकिन कहते हैं मुझे 100 शिष्य है। मैं सोच रहा था अगर वे ऐसा है तो उनके शिष्य कैसे होंगे, किस तरीके के शिष्य होंगे, कौन से शिष्य होंगे? हमारे प्रभु ही 11 लोगों को शिष्य बना सकते थे, ये तो 100 लोगों को बना दिए। मैं सोच रहा था एक को बढ़ाना कितना मुश्किल होता है ना। तो आज्ञाकारिता, मैं आज सवेरे जल्दी से लिख लिया भाग आज्ञाकारिता एदन वाटिका। मैं जल्दी से बता के जा रहा हूं, आप लोग लिख लेना। आज्ञाकारिता परिवार को बचाव नूहा का बात है। याद रखिए सारे मसीह के वचन के द्वारा अनुसरण है। आज्ञाकारिता भरपूरी के आशीष वो अब्राहम के जीवन में है। आशीष बैल और बहस का बात नहीं है वहाँ, ओके। कार या घर का बात नहीं है वहाँ। वो आप 22वां अध्याय, वो उत्पत्ति 22वां अध्याय पढ़ने पर मिलेगा। चंगा करने वाला यहोवा इस्राएल से कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा के आज्ञा को मानने पर। दर्शन पाकर भोजन पानी किया संगति, निर्गमन 26वां अध्याय। वो वचन का हम पालन करेंगे। बलि का नियम, बलि चढ़ाकर उस वाचा बांधने का मंडल है वो। संगति, प्रभु की महिमा। हम लोग मूसा सीखे थे, मूसा वैसे ही करने पर, तंबू का जो आदेश प्रभु ने दिया था उसी के अनुसार करने पर प्रभु का महिमा वहां उतरा। हमारे तंबू में भी महिमा उतरना है ना।
ड्यूट्रोनॉमी हम पढ़े नहीं, व्यवस्था विवरण आशीष और श्राप 11वां अध्याय में है मुझे लगता है। सामने रखे हैं, दोनों रखे हैं, जैसे जीवन का वृक्ष और भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष एदन में था, वैसे ही वो कनान में जाकर, कनान में पहुंचने का बात है ये। कनान में पहुंचने पर सामने दो बात, आशीष और श्राप। प्रभु का आज्ञा मानने पर आशीष, उल्लंघन में श्राप। वैसे ही ये व्यवस्था विवरण के पुस्तक में ही हम इस शब्द को, आज्ञाकारिता के शब्द को ज्यादा देखते हैं। वो हम सब पढ़ के सीखने का पुस्तक है व्यवस्था विवरण। उसी में से कुछ वाक्य निकाल कर ही यीशु मसीह शैतान के ऊपर जय पाते हैं। ओके, है ना। तो एक झुंड अभी पुस्तक नहीं चाहिए बोलने पर यीशु मसीह शैतान के ऊपर जय पाया व्यवस्था विवरण के पुस्तक से, जो वाक्य शैतान को उस तलवार से मारने पर था। ओके, चट्टान में घर बनाया बुद्धिमान। हमारे भावन एक निर्माण है, हमारे शरीर एक निर्माण है ना। एक ग्रह एक निर्मिति है, वो प्रभु के वचन के अनुसरण में। मेरे वचन को सुनकर करने वाले, चट्टान पर घर बनाने वाला। आज्ञाकारिता, शिष्यत्व। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। शिष्यत्व, मसीह के प्रेम में बने रहना। मैं अपने पिता के आज्ञाओं को मानकर उनके प्रेम में बने रहता हूं, जैसे तुम भी मेरे आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कितने लोग प्रेम में, मसीह के प्रेम में बने रहना चाहते हैं? आज्ञाओं को मानो, है ना। आज से लेकर एक प्रक्रिया बना देना, एक प्रक्रिया, सब कुछ लिखे लेना। प्रत्येक यीशु मसीह के आगे बुक में लिखकर। मैं एक जगह पर क्लास दिया उस शाम को, वहां का एक प्रिय भाई आकर मुझसे कहा, पास्टर जी गए हफ्तों में, ये सब बताने से पहले मेरे बुक में हर जगह, मैं बाइबल देखा तो हर जगह लिखा है। मेरे साथ जो नोट था उससे ज्यादा उस बाइबल में था। ऐसा बाइबल मैंने नहीं देखा, है ना। वो नोट सारे लिखे रखा है साइड में। तो एक भाग में इस सारे आज्ञाओं का एक लिस्ट बना दिया है। फिर सवेरे उसको पढ़ना है और ध्यान करना है। धीरे धीरे वो अंदर आएगा। अंदर आने पर ध्यान करना। फिर बाइबल खोलने का जरूरत नहीं, हमें सुबह सुबह ध्यान करना, आने जाने पर ध्यान करना। ध्यान करने पर ही आत्मा के भीतर लिखा जाता है। फिर वो सच्चे रूप से जीवन बन जाते हैं। तो वो प्रक्रिया नहीं करते हुए हम यूं ही एक भाग लेकर सुबह पढ़े, फिर कुछ दिन के बाद फिर से पढ़ते हैं, ऐसा एक भाग था बाइबल में, है ना। कई जगहों में इस वचन सिखाने के बाद दोबारा जाने पर ये सब नया लगता है उन्हें, मतलब उसके बारे में सोचते नहीं, ध्यान नहीं, है ना। तो हमें प्रभु का वचन सुनना है, वो अंदर ग्रहण करना है, गुण से भरा एक हृदय होना है। ये हृदय के बारे में सीखने वाले हैं। फिर वो ध्यान करना है। हालेलुया। ध्यान से जलते रहना है ना। हृदय में ध्यान करके सीखने पर ही क्या होता है, जलन हुआ तब मैं आवाज उठाकर बोलने लगा, ऐसे हम, है ना। लेकिन जीभ को संभालते रहना। हम पाप नहीं करने के लिए व्यवस्था है, जीभ से पाप नहीं करने के लिए मैं अपने दुष्ट के सामने बैठने पर, है ना। तो हमें बहुत चौकस रहना है, जीभ भटकना नहीं। शिष्यत्व, मसीह के प्रेम में बने रहना, आत्मा के अनुसरण में चलना, आत्मा के अनुसरण में चलना। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय में पहले आयत का किंग जेम्स वर्शन का जो मतलब इस प्रकार है, शरीर को नहीं आत्मा के अनुसरण में चलने वाला जो मसीह में है। हिंदी में अब जो मसीह में है इतना है, कोई दंड की आज्ञा नहीं, वो आत्मा के अनुसरण में चलते। तो 8 के 4 या 5 में लिखा है, शरीर को नहीं आत्मा के अनुसरण में चलने वाले पर वचन की नीति, व्यवस्था ही लिखा है, व्यवस्था के नीति पूर्ति होगा। तो पिता के पवित्रता के ओर आने के लिए, है ना। पहला पत्रस, उस वाक्य हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहले अध्याय उसके 14 से 16 तक हम पढ़ने पर आज्ञाकारी बालकों के नाई अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं को सदृश न बनो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है
वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वहां तुम्हारे बुलाने वाले के जैसा आज्ञाकारी बालक के समान, बुलाने वाले जैसा बोले तो वचन है ना, पवित्र के जीवन है, यीशु मसीह के जीवन है, जीवन है, वचन से हमें प्रकट होता है। प्रभु के आज्ञा सारे उनका जीवन है, तो उसके जैसा आज्ञाकारिता अपने सारे चाल चलन में, थोड़े नहीं। शाऊल के बारे में देखे, उनके अनुसरण पूर्ण नहीं थे, तो अनुसरण नहीं था, उनको बुलाते ही हट करने वाला ही बुलाते हैं, आज्ञा ना मानने वाला है ना, विद्रोह। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, ऐसा लिखा है। तो यही प्रभु का इच्छा है, पिता का पवित्रता है, पाप से स्वतंत्रता, वो है ऊंचा पद, यानी कि पाप के मंडल से छुटकारा, पाप से छुटकारा हम कबूल करने पर रक्त के द्वारा, पाप के संबंध में मरना, यीशु मसीह के साथ क्रूस में भाग लेना। 3 अवस्थाएं प्रेरित हमें सिखाते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूसित हुआ हूं, अब जीवित में नहीं हूं, वो सब विश्वास से है। मैं अब इस शरीर में जी रहा हूं, मुझसे प्रेम करके मेरे लिए जीवन दिया यीशु मसीह में विश्वास से मैं जी रहा हूं, है ना, क्रूस के जीवन जो मसीह का है, शरीर की अभिलाषा और लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाया। गलातियों के पत्री 2 अध्याय, 5वां अध्याय, 6वां अध्याय में, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बगैर कुछ और चीज में घमंड ना हो, यीशु मसीह से संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया हूं, है ना, वही पाप के संबंध में मरना। अगले मंडल पाप से स्वतंत्रता, है ना, वो पाप से स्वतंत्रता रोमे का पत्री 6वां अध्याय में, वो एक बड़ी समर्पण के जीवन बिताने के बाद, समर्पण के बाद 17 और 18 वाक्य, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन में उस उपदेश के, तो भी मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गया, जिसके सांचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गया। धर्म के दास हो गए हैं, धर्म के नहीं तो पाप के दास थे, लेकिन ढाले गए उपदेश के सांचे में। वैसे ही सिखाना नहीं, उपदेश के सांचे, है ना, उपदेश के सांचे महत्वपूर्ण बात है। हर एक उपदेश देने पर, विषय देने पर, यानी कि हमारे अंदर सांचे बनना है, परमेश्वर के स्वरूप जैसे रूप, है ना। मिस्री के रूप को था काटकर, दबाकर और आग में डालकर, और उसको परमेश्वर से दिया हुआ उस रूप में लाया। वही रूप का जो शब्द, हम सब संसार से है, गहराई से, आदम से लेकर पाप हमारे अंदर भरे हुए है ना। इसी को ही परमेश्वर के स्वरूप में लाना है, वो परमेश्वर के उपदेश है। मैं आत्मा से भरा हुआ बसलेल, ओहल्या और एक झुंड, जो वही है मिस्रैम के रूपों को रूपांतरण करते हैं निवास स्थान के वस्तुओं के रूप में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं, यूं हुआ ये सारे सोना निकलकर, ये सोना एक बैल के रूप में बनकर दिखता है, वो भी एक रूप है। परमेश्वर के पर्वत में दिया हुआ आदेश के प्रकार निवास स्थान और वस्तुएं बनाने का स्थान में अचानक शैतान का काम होता है, बैल बाहर निकला। वही आज हो रहा है, आज वही हो रहा है ना। परमेश्वर को नहीं जानने वाला झुंड, परमेश्वर के स्वरूप में बनने की जगह पे मनुष्य, ये जो बाहर मिलने वाला चीज इससे भी उत्तम है, अंदर की गलतियां, अनुचित चीजों को अंदर लाते हैं और वो कुछ और बन जाते हैं। सब चीज मिश्रण की, मिश्रण कभी भी वो हम उत्पत्ति पुस्तक 6वां अध्याय है ना, वहां मिश्रण हुआ तो फिर परमेश्वर देखे दुखी होता है ना। परमेश्वर मन में वो खेदित हुआ, मनुष्य को पृथ्वी में बनाने से वो पछताया, वो अपने हृदय में दुखी हो गए। तो वो है मिश्रण। वो यहाँ संसार से आकर, यहाँ आकर ये सारी चीज़ों का मिश्रण करके अब तक नहीं देखा कुछ रूपों को हम अभी देख रहे हैं, है ना। तो वो खतरनाक है। वहाँ पर भी प्रभु के क्रोध भयंकर से आने वाले हैं, क्योंकि उनके नाम लेकर ये सब कर रहे हैं। दूसरे कोई जगहों में होते तो नाम नहीं लेते थे, उनका कुछ नाम है वही लेते हैं, लेकिन ये पवित्र का नाम लेकर ये सब दूसरा कुछ और
बनाते हैं, हाथ में बाइबल लेकर ये करते हैं। बाइबल नहीं है लगता अभी, आमीन, क्योंकि वो ले नहीं सकते, ये सारी बातों को पीछे छोड़ दिया है, संभव नहीं है। हमारे जीवन ऐसा नहीं होना है ना, भाई होना है हमें, है ना। सब कुछ मिश्रण करने का जीवन है, आपको एक फैसला लेना है। इस बाइबल क्लास के द्वारा प्रभु आपसे बातें करते तो पूर्ण रीति से प्रभु के लिए, उनका वचन के लिए खड़े होने का फैसला ले, है ना। ऐसे वालों के लिए ये वचन मैं दे रहा हूं। आपको वो दृढ़ता नहीं है तो कल से मत आइए, यू डोंट हैव टू कम, कारण ये पवित्र वचन है, ये परमेश्वर के स्वरूप में बनाने वाला वचन है ना। ये मिश्रण करने का एक जीवन नहीं है, चाहे तो संसार, नहीं तो प्रभु का राज्य। दो नाव पर पाँव नहीं रखना, दो नाव पर पाँव नहीं रखना। तो हमें चाहिए, सामर्थ्य लोगों को चाहिए, इसके लिए स्तंभ चाहिए, मंदिर के लिए स्तंभ चाहिए, स्तंभ, है ना। कलीसिया में स्तंभ होना है ना। वहां हम पढ़ते हैं सच्चाई के नींव और स्तंभ बनकर जीवित परमेश्वर के मंदिर जो कलीसिया में होने वाला क्या है, कैसा है, तीमुथियुस के पत्री में वहां प्रभु के कलीसिया के स्तंभ होते हैं। स्तंभ होकर खड़ा कैफा और याकूब, स्तंभ जरूरी है। वो तुम्हारे व्यक्तित्व नहीं है, तुम्हारे पढ़ाई नहीं, संपत्ति नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं इसका नींव। ऐसा था तो प्रेरितों को वो मौका नहीं मिलता, है ना। ये पूर्ण समर्पण है, चाहे कुछ भी हो मैं वचन में ही खड़ा रहूंगा, जो भी मुझे त्याग दे। अकेला रहना है तो भी वही नोहा के जगह से हमें दिखाते हैं, है ना। कोई एक अनुग्रह से भरी एक, वह है अनुग्रह की शक्ति। वो अनुग्रह ही आज दूर अभिलाषाओं के लिए एक झुंड इस्तेमाल करते हो। भयानक, भयानक। ऐसा नहीं होना है। हमें मसीह के भाग में, मसीह के संग में, यहोवा के पक्ष में जो आए, ऐसा एक शब्द सुने हैं तो सामर्थ से आगे बढ़ना है, तो सच्चाई के लिए खड़ा रहना है, चाहे दाम कितना बड़ा हो। ये लोगों के झुंड नहीं है, ये बहुमत नहीं है मेरे प्रियो। अगर बहुमत होते तो नूहा को संभावना नहीं, ये बहुमत था तो अब्राहम को कोई संभावना नहीं था। ये बहुमत होता तो वो लेवी जन, बैल के सामने अपना घुटना नहीं टेकने वाले वो लेवी जन, आमीन, मूसा के शब्द सुनकर वो आगे नहीं आता, है ना। वो एक छोटा झुंड, सबसे ये जो गिनती में कम आने वाला एक गोत्र था, लेवी गोत्र, लेकिन वो खड़े हो गए प्रभु के वचन के लिए, है ना। एक शमूएल खड़ा हो गया। एली और संतान अपने धार्मिकता में जीने पर मंदिर के दीवट बुझने से पहले परमेश्वर का आवाज सुनने के स्थान में एक युवक लेटा, वो प्रभु का शब्द सुना, वो यहोवा के बड़ी एक विश्वासियों के भविष्यवक्ता बन गया। उनके मुंह से निकला कोई भी एक शब्द व्यर्थ नहीं था। हो प्रभु, एक दानियल को चाहिए, है ना। बाबिलोन के महल के सारे सुख भोगों को उनको दे दिया था तो भी, हल्लेलुया, राजा के भोजन से अपने आप को अशुद्ध ना करूंगा, ऐसा एक फैसला में वो दृढ़ रहा, है ना। उनका प्रार्थना है मंदिर का बनावट, है ना। राजा ने नष्ट किया मंदिर, 70 वर्षों की शून्यता के बाद यरूशलेम में वो काम होता है ना, दानियल। तो ऐसा कुछ वीरों का जरूरत है, हालेलुया। अपने जीवन उसके लिए देना है, पाप से स्वतंत्रता प्राप्त करके प्रभु का दास बन के रहना। उसका दूसरा भाग 22वां वाक्य, वो वाक्य है, तुमको मिलता फल पवित्रता और उसका अंत है अनंत जीवन। हालेलुया। प्रभु का वचन, मसीह का वचन, वैसे ही अनुसरण करने, मसीह के लिए खड़े रहने, आमीन, हालेलुया। इस वचन के लिए एक ही बार हमें निभाया गया, हमें निभाने, ये तो एक नियुक्ति है, विश्वास के जीवन, है ना। निभाना, वो जिम्मेदारी दिया है विश्वास से, निभाया गया विश्वास से। लड़ाई करने के लिए किसी को चाहिए, ये एक युद्ध है, बड़ी एक युद्ध है, लेकिन इसके मध्य में जीवन के वचन के लिए, हालेलुया, अगला एक पीढ़ी को इसको दे देने के लिए उस स्थान में आज मैं खड़ा हूं, है ना। इस बात को प्रभु ने मेरे हाथ में दिया है, औरों को देने के लिए है ना। हम एक रिले रेस में है। मुझे अपना एक दादा था, एक ग्रैंडफादर था, उनसे जो सामीप्य से ही यहाँ बैठकर मैं प्रभु का वचन को सुनाता हूँ, है ना। वे मुझे वचन कुछ सिखाए नहीं, लेकिन उनका जीवन मुझ पर प्रभाव लाया, है ना। उनका जीवन था, है ना,
अनेक वर्ष मुझे नष्ट हो गया, लेकिन वो प्रिय व्यक्ति से, मेरे पिता से भी बहुत सारे बातें मुझे मिली है, और कई प्रभु के दास लोगों से भी जो मिला, हालेलुया, उनके बीज अंदर थे, वही मुझे बचाया, है ना। आज इस वचन को लेकर मैं आपके मध्य में बैठने पर, अनेक जगह पर जाने पर, ऐसा कोई बड़ी आंदोलन को नहीं तो नाम को प्रसिद्धि के लिए भी प्रभु ने ही बुलाया मुझे। ऐसे बातों को तोड़ते हैं अपनी यात्रा में, ये सब बातें तोड़कर, आमीन, हालेलुया, एक पवित्र एक जीव बनने के लिए, वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और कुछ भी उनके लिए ये जो अधिकार में नहीं रखते। एक झुंड आए यरूशलेम से, एक झुंड आकर, तू कौन है और तू वो भविष्यवक्ता है या कौन है, वो कुछ अधिकार नहीं लेते। वो बोल सकते हैं एलिया नहीं हूं, लेकिन एलिया का आत्मा वाला हूं। वो चाहे बोल सकता था ये प्रभु राज्य के प्रचार के लिए मैं यीशु के मार्ग, मसीहा के मार्ग बनाने वाला हूं, ये कोई शीर्षक बोल सकते थे, है ना। माता की गर्भ में ही मैं आत्मा से भरपूर हो गया व्यक्ति हूं, ये सब वो बोल सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं। मैं वो कोई भी नहीं, जंगल में पुकारने वाला का शब्द हूं। ऐसे कुछ प्रभु के दास लोग, यूहन्ना बपतिस्मा वाले के जैसे कुछ प्रभु के दास का जरूरी है। वो नाम या प्रसिद्धि या धन के लिए नहीं, वो हालेलुया जलकर समाप्त होने के लिए, है ना। व्यवस्था का संदूक उठाना बड़ी जिम्मेदारी है ना। संदूक वो यरदान के जंगली इलाके में खड़े होकर, हल्लेलुया, नाम नहीं, प्रसिद्धि नहीं, कोई नहीं देखने वाला मंडल, है ना, वहां खड़े होकर एक झुंड को जंगल के गुलामी में से कनान के स्वतंत्रता की ओर लाने के लिए, है ना। जैसे हम जानते हैं इन दिनों में प्रभु के आत्मा मुझसे बात करने वाला विषय है, फिलिस्ती देश में संदूक पकड़ा गया, उनको पता नहीं क्या करना है। 7 महीना वहां बैठा, सारे देश में रोग है, दागोन नीचे गिरा। उन्होंने कहे 2 दूधार गाय को लाए। उनके भावी कहने वाले ये बताए 2 दूधार गाय को लाए, है ना। इनके बच्चे हैं जो जुए तले नहीं आए हो, मनुष्य का कोई शिक्षा नहीं है। जुए तले आने का कोई शिक्षा नहीं, किसी ने अभी तक नहीं चलाई। एक नई गाड़ी बनाकर वाचा का संदूक रखकर इनको बांधते हैं, है ना। स्वाभाविक तौर पर ये अपने बच्चों को ढूंढकर दौड़ेंगे, है ना। नहीं, ये दोनों गाय उस समय, दूधार गाय, वो परमेश्वर से पकड़ा गया 2 है। कितने लोग समझे? उनका कोई शिक्षा नहीं, प्रेज़ गॉड। कहां जाना है उनको पता नहीं, अंधे की जगह की ओर, है ना, अब्राहम के जैसे, पता नहीं। हालेलुया। ये दोनों कैसे होंगे? क्योंकि शिक्षा मिलने से दोनों एक साथ दौड़ सकते हैं। ऐसा शिक्षा इनको मिला नहीं, फिर इनको चलाने कोई भी नहीं, है ना। फिलिस्तिया के कोई भी प्रभु नहीं चलाते हैं। इन दोनों को हालेलुया बांधकर, एक जुए में बांधकर संदूक लेके ये दौड़ रहे। कैसे दौड़ रहे? रो रो कर दौड़े हैं, लिखे हैं, है ना। ये दोनों रो रो कर दौड़ रहे हैं। कहां के लिए दौड़ रहे हैं? उसका एक लक्ष्य स्थान है, हालेलुया, यहोशू का जमीन है, एक खेत है, वही है परमेश्वर नियुक्ति किया लक्ष्य स्थान, वहीं पर दौड़ रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं, कहीं रुकते नहीं, उसी दिशा में वे दौड़ रहे हैं। दौड़कर उस स्थान में पहुंचने पर उसको पार करके नहीं जाते, उसे पहले भी नहीं, कहाँ जाकर रुकना था वहां वो दुधार गाय रुकते हैं। हम सोचेंगे इन गायों को हार डालकर स्वीकार कर, उन्हें, मैं सोचा था, मेरे बुद्धि में ऐसा आया, हार डालकर कोई परिवार इनको दोनों गाय को अच्छे रीति से संभालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वो जो संदूक उन्होंने निकाला, क्योंकि परमेश्वर का संदूक है, और वो रखने के जगह में रख देते हैं, हालेलुया। वो नई गाड़ी एक बलिवेदी बनता है। वो एक बलिवेदी बनाकर संदूक उठाया गायों को, आमीन, उसमें बलि चढ़ाते हैं। यह है वाचा का संदूक उठाना सच्चाई तौर पर। वो एक स्थान के लिए या सम्मान के लिए नहीं, वो धन या संपत्ति बनाने के लिए नहीं है, वो पूर्ण रीति से बलि बन जाने के लिए, है ना। ये दुधार गाय वाचा के संदूक को उठाकर बड़ी सेवकाई की है। फिलिस्त देश से इस्राएल की ओर वाचा के संदूक को लाने वाला दुधार गाय, लेकिन उसके अंत है वो सर्वांग होम बलि बन जाते हैं, है ना। प्रेरित अपने जीवन के अंत में कहते हैं, अपना जीवन संपूर्ण बलि था, अंत में कहते हैं मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं। इस रीति में प्रभु का सेवकाई करने का कौन तैयार है? आज हम देखने वाले धोखा है मेरे प्रियो। उसके लिए पूर्ण रीति से 2000 साल से पहले कलवरी में भोजभरी क्रूस को ले चलकर
अपने पिता के पूर्ण आज्ञाकारी बनकर मृत्यु तक, हालेलुया, क्रूस के मृत्यु तक पिता के आज्ञाकारी बनकर हमारे जीवित नाथ के पद चिन्हों के पीछे करने कितने लोग हैं, है ना। आपके सेवकाई छोटे होंगे, संसार नजरअंदाज करते होंगे, लेकिन प्रभु में उस पर विश्वास योग्य बनो। हमारे प्रेमी नाथ आमीन मूसा खरौना में विश्वास योग्य रहना, जैसे अपने नाथ के नियुक्ति पर वो विश्वास योग्य था, है ना। क्रूस बड़ी नाम दिलाने वाली सेवकाई नहीं है मेरे प्रियो, है ना। संसार की नजरों पर क्रूस एक श्राप की जगह है, लेकिन उस क्रूस के द्वारा हम हर एक का उद्धार हुआ, उस पवित्र पद चिन्हों का पीछा करने के लिए, हालेलुया, शाश्वत जीवन के कारण बन जाने के लिए, हालेलुया। वो क्रूस उठाकर अगर कोई मेरे पीछा करना चाहे तो अपने आप को त्याग कर, अपना क्रूस उठाकर हर रोज मेरे पीछा हो ले। यही है आज्ञाकारिता। प्रभु के अनुसरण में जीवन वो है, वो पूर्ण रीति से अर्घ के समान समर्पण होने वाला एक जीवन है। इसके लिए आप अपने आप को समर्पण करना। मैं आपको इस आशीष भरी समय में वचन बताने पर अनेक दिन अनेक बार मैं समर्पण किया हूँ। हर एक संदेश के बाद एक समर्पण की ओर आता हूँ। इसी आशीषित समय में मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।